नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक हवेली टाइप दिख रहा है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। हम लोग हैं अभी अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर है और ये इस जगह को कहते हैं, फुलवरिया से आप आगे आएंगे और तो तिघरा एक जगह का नाम पड़ता है। वहाँ से आपको रोड से ही आपको ये हवेली दिखेगी और इस हवेली का क्या इतिहास है, क्या इसका इसमें कौन से राजा रहते थे या फिर कोई सी जमींदारी व्यवस्था का ये घर बना हुआ है, काफ़ी उत्सुक करने वाला है। अगर आप इस रोड से जा रहे हो और आप अगर देखती हैं, आपकी नज़र पड़ती है तो आपके मन में ज़रूर ख्याल आता होगा कि वास्तव में ये है क्या। तो इसी के बारे में हम लोग आज बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में ये बाबा जी हैं, यही यहाँ की देखरेख करने वाले हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, तो जो हवेली का इतिहास थोड़ा हम लोग चल के अंदर में चल के देखते हैं, वहाँ पे बातचीत भी करते रहेंगे। इस हवेली का इतिहास थोड़ा सा बताइए कि क्या है, कब की बनी हुई है? ये हवेली करीब 100-125 साल पुरानी है। यहाँ पे जो जमींदारी व्यवस्था की थी या फिर राजा थे? राजा थे। क्या नाम था उनका? जगदम्बा प्रसाद सिंह। अच्छा। और 3 बार निर्दल विधायक भी रहे। अच्छा। 62 किस पार्टी से? निर्दल थे। पार्टी अच्छा, कहा, निर्दल में कोई पार्टी नहीं। हाँ, निर्दली। 3 बार रहे। और उस जमाने में 62 से लेकर के और 1962 से लेकर 74 तक विधायक विधायक थे। तो उसके बाद अभी क्या करते हैं लोग? अब तो वो एक्सपायर कर गए सन 77 में। 9 जुलाई 77 को एक्सपायर कर गए। उनके एक बेटे हैं, इनका नाम मानेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा। और उनके वो हैं और उनके चचेरे भाई 2 हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। तो यही हवेली है। आप देख रहे हैं कि अगर आपने फिल्मों का सेट देखा होगा या पुरानी फिल्मों की राजा महाराजों की हवेलियों को अगर आपने देखी होगी फिल्मों में, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इसमें आपको बात करें तो थोड़ा सा कलर नहीं है, कलर हुए थोड़ा काफ़ी समय हो गया है और बारिश के कारण जो काला काला काई लग जाती है, वही उसी की स्थिति है। वरना बहुत ही पुश्तैनी हवेली है और कितना सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं कि ये हवेली का मेन चीज़ आपको दिखाएंगे। उसमें मेन चीज़ होता है वो दरवाज़ा होता है और दरवाज़ा आप देखिए कितना ज़्यादा ऊंचा है। आप उसका देख सकते हैं कि दरवाजे का स्ट्रक्चर, दरवाजे का बनावट और जो मेन फ्रंट है वो कितना ही मतलब कि आपको एक रिच लुक दे रहा है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक या निर्दलीय हैं, वो उनका हमने देखा कि यहाँ पे जय गुरुदेव का भी कुछ बना हुआ है, तो उससे क्या रिलेशन है? जय गुरुदेव में उनके भतीजे रहते हैं। अच्छा। जय गुरुदेव से संस्था से जुड़े हुए उनके सेवक हैं। तो अच्छा, सेवक है या फिर इन्हीं लोगों का है? जय गुरुदेव का नहीं, इन्हीं लोगों का नहीं है, सेवक है उनके। हाँ, शिष्य है। अच्छा, तो अब जमींदारी व्यवस्था तो अंग्रेज गए तो खत्म हो गई। इसके बाद कैसे क्या चल रहा है? 52 में टूटी है। सन 52 में टूटी। कहाँ तक इनका मौजा था? ये 5 कोस का इलाका था। अच्छा, 5 कोस का। 5 कोस में इनका चलता था। 5 या 15 किलोमीटर दूर तक था। पूरा एरिया फुलवरिया से लेकर के वहाँ तक अंबरपुर तक। अच्छा, चलता था पूरा गोलाई में लेकर के। तो इनका छावनियाँ जगह जगह राजाओं की छावनियाँ होती थी, सैनिक वगैरह होते थे। कहाँ पर है? एक छावनी पहली तो फर्स्ट छावनी थी उनकी जैतपुर। अच्छा। और फिर एक छावनी थी उसी के पीछे दौलताबाद। और फिर उसके बाद एक छावनी वहीं मझहुआ एक पूर्वा पड़ता है, मझहुआ नवादा। छावनी में सेनाएं रहती थी? नहीं, छावनी में खेती गृहस्थी होती थी, कुछ सेना भी रहती थी। अच्छा। जगह जगह। तो 15 किलोमीटर का इनका पूरा अपना मौजा जमीन ही पूरा 15 किलोमीटर की एरिया की थी। हमको लगा कि मतलब कि 15 किलोमीटर के जितने भी लोग इसमें बसे गए होंगे उनका पूरा। हाँ, सब आसामी थे, इन्हीं के आसपास 15 किलोमीटर तक। हाँ, इन्हीं की जमींदारी में वो सब रहे स्टेट में। ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी हमको कंफर्म नहीं हुआ था। हमको लगा था जिस तरह से एक राजा रह रहा हो और उसके 15 किलोमीटर का उसका राज्य हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 15 किलोमीटर तक पूरी जमीन इन्हीं की थी और इसमें उन्होंने जिस तरह की पहले के समय में लोग आसामी बसाते थे, जो कि खेतिहर लोगों को या फिर किसी भी जाति धर्म के लोगों को, तो ऐसा ही इन्होंने बसा रखा था अपने 15 बीघे के 15 किलोमीटर की एरिया में, है ना? जी। कितने बच्चे हैं, क्या इतिहास है इनका अपना? बस उनके राजा साहब पास एक लड़के थे, मानवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा। और दूसरे उनके भी लड़के हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह। एक ही? हाँ, एक ही। और फिर उसके बाद एक है शिवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, वो भी एक ही हैं? अकेले है। मानवेंद्र प्रताप सिंह के अकेले हैं। और वो हैं तो उनका नाम है बरोडेन प्रताप सिंह। जय गुरुदेव से जो शिष्य है, जय गुरुदेव के जी, जो मंदिर वो देख रहे हैं, ये उनके शिष्य हैं। और 1/2 का हिस्सा उनका है, 1/2 का हिस्सा इधर है।
अच्छा, इधर में एक लोगों का है और ये एक लोगों का है। फैमिली ज्वाइंट है थी। अब आपस में अभी इस घर में जो है कि लोग रहते भी हैं कि या फिर सब रहते हैं। तो बंटवारा नहीं हुआ, ये हवेली का बंटवारा नहीं हुआ? समझौता हुआ है, बंटवारा हुआ है, कोई निशान नहीं, कोई पार्टीशन नहीं। अच्छा, मतलब सब लोग एक ही में रहेगा, खाना अपना अलग कर सकता है? खाना अलग है, रहन सहन सबका एक एक कमरा अलग अलग है। तो अपना कमाएगा, अपना खाएगा, अपना बनाएगा, अपने सब है ना? खाते कमाते सब बनाते हैं। यही स्थिति रहती है। अब अगर एक नज़र आपको घुमा कर देखें तो ये जो बना हुआ ये बैठक है, इसमें गेस्ट लगाने के लिए? ये गेस्ट नहीं था, ये उनकी वो थी, अदालत थी एक तरह की। अच्छा, हाँ, यहाँ पे सुनवाई करते थे। अधेरी मजिस्ट्रेट थी, यहाँ मुकदमे पूछे जाते। एक चीज आपको 307 मुकदमे से लेकर के और ये फौजदारी से लेकर के 307 तक के मुकदमे यहीं देखे जाते। बेंच लगती थी यहाँ। अच्छा, आम आदमी आकर के अपनी शिकायतें लेकर आता था तो यहाँ पे शिकायत इनकी यहाँ बहस होती थी, सुनवाई होती थी। क्या सजाएं होती थी उस समय में? उस समय में वही सजा होती थी जैसे जो दफा उस समय की था, उसी दफा के हिसाब से उनको सजा दिया जाता था और समझौता कर दिया जाता था। सुलह मसाला भी हो जाता था और समझौता भी हो जाता था। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे काफी क्रूर होते थे, तो ये कैसे थे? बहुत सॉफ्ट थे, अपने प्रजा में निर्मल स्वभाव के थे, अच्छे स्वभाव थे और जो कुछ शरारत करते थे उनके साथ उस तरह से व्यवहार, दंड भी देते थे, लेकिन सब धार्मिक विचार के थे। इसीलिए कहेंगे कि जय गुरुदेव का यहाँ पे एक पीपल का, अरे बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना लग रहा है। कम 2-3 साल पुराना होगा? कितना? नहीं, 2-3 साल पुराना नहीं है, 100 साल से पहले ही है। 80-85 की। हाँ, काफी मोटा है और बरगद का पेड़ ऐसा होता है कि काफी दिन तक चलता है। अगर यहाँ पे और चीजों की बात करें तो वो क्या है? वहाँ पे एक घर दिख रहा है, वो एक छोटे भाई इनके बैठते थे उसमें, वो भी अदालत ही होती थी उसमें भी। वो छोटे भाई थे, 2 भाई ये लोग। अभी किस युग में, अभी किस उपयोग में ये चलता है? पहले जमाने का था, फिर बाद में रिपेयर हुआ है। तो किस उपयोग में चलता है, मतलब बैठका के रूप में, गेस्ट रूप में आते हैं? बैठका के रूप में है जी। और वो भी उसी तरह के है। उसमें कोई रहते होंगे? फैमिली रहती है क्या? फिर नहीं, फैमिली नहीं रहते, नौकर चाकर रहते हैं। अच्छा, इनके जो नौकर चाकर रहते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं कि या फिर अपने घर चले जाते हैं? नहीं, कोई रुकता है, कोई चला जाता है। तो उसके लिए भी व्यवस्था रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? आपने कहा कि सभी सारे लोग अलग अलग अपना बनाते खाते हैं, तो चाकर हैं जो जिसकी व्यवस्था कौन करता है? नौकरों की व्यवस्था वो अपने अपने मालिक है। जैसे हम आपके साथ आए तो हमारी व्यवस्था आपके साथ है, उनके साथ है, इस तरह से। खाने पीने के, रहने सहने के। यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सब्जियों की खेती उती की जा रही है, तो जो करवाता होगा वो उनकी देखभाल करता होगा, मतलब पैसे देना, खाने पीने की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था वही लोग हैं, उनके हैं। बाकी लोग कार करता है, उसका इंतजाम करते हैं, देखते हैं और खाते पीते भी है, रहते भी। एक लोग से और हमने बात करी, तो वो क्या यहाँ के मैनेजर हैं? क्या नाम था उनका? जो आपको बताए हैं कि बात कर लीजिए। हाँ, अरविंद कुमार बारी। ये सारी चीज मैनेज करते हैं? हाँ, वो स्कूल देखते हैं, डिग्री कॉलेज है। इनकी डिग्री कॉलेज भी चलते हैं? कौन कौन से, कितने? बाबा जय गुरुदेव के नाम से डिग्री कॉलेज है, यही मकान से पीछे है, दूर पर थोड़ा। अच्छा। हाँ, 1-2 फलांग दूरी पर है। हाँ। और इनका डिग्री कॉलेज है, वो उसमें जो है ये क्या कहते हैं, BEd भी है, BTC भी है और डिग्री। प्राइवेट है कि गवर्नमेंट से मान्यता मिल गई? मान्यता प्राप्त है। अच्छा। हाँ, पेमेंट नहीं है, वो अस्थायी मान्यता कभी किसी को मिलती नहीं गवर्नमेंट। हाँ, अब तो नहीं मिलती। अब तो नहीं मिलती है, लेकिन रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हवेली की बात करें तो बाहर में व्यवस्थाएं अब बदल गई हैं। पहले के वो अलग लुक रहा, अलग समय रहा, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। तो वो जो घर टूट रहा है वो सब क्या है? कच्चा मकान था, 2 तला बिल्डिंग थी, कच्चे मकान में मिट्टी का दिख रहा है। मिट्टी की दुकान। 2 तला कैसे था? 2 तला था, दीवारें उसकी बड़ी चौड़ी थी, 1.5 मीटर चौड़ी दीवार थी, सब ऊंची दीवार। तो मिट्टी का घर भी 2 तला बनता था क्या? उस पर वो लकड़ी के पटरे लगते थे, उस पर कोठा बनता था, उसमें वहाँ सब रहते थे, सरसामा रहता था, गल्ला गुजारी रहता था, राशन रखा जाता था। अच्छा, ये जो बनावट उस गल्ला गुजारी वहाँ से आता था तो यहाँ रखा जाता था। यहाँ से फिर वितरण होता था जगह जगह। अच्छा, उस समय जो है कि ईट, ये 100 साल बता रहे हैं, इसमें कहीं सन वगैरह नहीं लिखा है, ऊपर में कुछ लिखा है, लेकिन वो स्पष्ट दिख नहीं रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है, बहुत महीन बस बना हुआ है। कहीं बड़ा में सन नहीं लिखा हुआ है कि कब का बना हुआ है, छोटे में। हाँ,
छोटे में लिखा हुआ है, पुराने जमाने के अक्षर भी हैं, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि कब का है, लेकिन स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। और ऊपर में छत की बात करें, जो छज्जे लगे हुए हैं वो पत्थर की सिल्लियाँ लगी हुई है। छत भी उसी से लगा है क्या? नहीं, छत तो ईंटे के लगे हैं। अच्छा, ईंटे के लगे हैं, लेकिन 1.5 फुट मोटी छत है। हाँ हाँ, छत लगी है ईंटे से। और उसके बाद पहले के समय में तो लिंटर से तो लगता नहीं था, ईंटे का ही लदाई होती थी। ईंटे वो करीब साखों के सब लट्ठे लगे हैं। अच्छा, और जैसे गाटर पटिया लगता था ना, उसी तरह से साखों के लट्ठे लगे, उस पर ईंटे बिछाए गए थे। ईंटे के बाद फिर करीब 1.5 फुट 1 तो फुट। यहाँ तक तो दरवाजे तक तो हम लोग चल ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़ा देखिए अंदर से भी कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। और अंदर तो किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग देख के चलते हैं कि वो दरवाजे का जो व्यवस्था है वो कैसा है। और ये देखिए पूरा लुक जो है कि पुराने फिल्मों के हवेली जैसा दिख रहा है। हमको याद आ रहा है वो करण अर्जुन जैसे ही कुछ ये लुक दिख रहा है, जिसमें उसमें हवेली जो दिखाई गई थी। यहाँ पर देखिए आप कितने यहाँ पर कितने सारे कबूतरे हैं। और नीचे देखिए कितना सारा उन्होंने गंदगी कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे 9 वर्ष में ये दरवाजा तैयार हुआ था। 8-9 वर्ष में लगा था दरवाजे पुराने में। कढ़ाई हाथ से हुई है ना, मशीन तो थी नहीं उस जमाने में। हाँ, ये देखिए हैंड वर्क करके दरवाजा बनाया गया है। फूल की कढ़ाई हुई है इसकी। ये बहुत जमाने तक 9 वर्ष में इसका तैयार हुआ था। ये देखिए अगर किसी दरवाजे को आप देखना चाहें बुलंद दरवाजा कर करके अपना लोकल में किसी गरीब आदमी का, आम आदमी का घर कहें तो, लेकिन ये बुलंद दरवाजा कह सकते हैं। अगर किसी राजा महाराजा द्वारा ना बनाया गया हो, किसी जमींदार द्वारा बनवाया गया हो, तो इसको हम बुलंद दरवाजा कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए, मतलब एक तला घर के बराबर तो इसकी ऊंचाई है, 10 फीट लगभग, है ना? 10 फुट से ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा है 12 फुट से। और अंदर का सीन जो है कि बीच बीच में अंगनैया टाइप है। और एक नॉर्मल जो घर होता है गांव में पहले जिस डिजाइन से बनते थे वैसा ही कुछ घर बना हुआ है। यहाँ की साफ सफाई लोग नहीं करते, यहाँ पे मजदूर नहीं लगे रहते हैं। होती है सफाई। अच्छा, रोज सफाई होती है? रोज ये गंदा कर देते हैं? जब हजारों की तादाद में रहते हैं तो गंदगी करेंगे। ये पुराने घरों की स्थिति वही रहती है। आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो ये हवेली है, काफ़ी रखरखाव की कमी थोड़ा दिख रही है हमको, लेकिन दूर से दिखने पे तो काफ़ी इसका लुक अच्छा लगा। ये क्या है, ये जो सामने दिख रहा है? ये बंगला है, सिपाही इसमें रहते थे। अच्छा, इसमें सिपाही रहते थे पहले के समय में, यहाँ पे रक्षा सुरक्षा करने के लिए। 1977 तक रहते थे। 1977 तक? तो ये इन सिपाहियों की व्यवस्था कौन करते थे? कि यही लोग करते थे कि पुलिस प्रशासन सरकार करके देती थी? नहीं, सरकार। ये अपनी स्वतः है। एक पुलिस का एक अलमारी लगा होगा ये, है ना? अलमारी थी जो सिपाही इसमें रहते थे, उनके सामान के लिए, सामान रखने के लिए। अच्छा, भगवान जी का मंदिर भी है, लड्डू गोपाल जी भगवान मंदिर। यहाँ पर देखिए बंद है अभी दरवाज़ा। और यहाँ पे जो सिपाही रहते थे उनके लिए यहाँ पे जगह थी, और यहाँ पे समय के लिए अपना सामान रखने के लिए यहीं पे रहते रहे होंगे। और पूरे जो है कि ग्राउंड है इसकी देख रेख करते रहे होंगे। और यहाँ पर हमने एक गार्डन देखा है ना? यहाँ पे हमने एक गार्डन देखा काफ़ी खूबसूरत सा। तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि अगर गार्डनिंग का शौक किसी को करना हो छोटे बड़े घर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जगह जगह CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। अभी हमने देखा वहाँ पे आप CCTV कैमरे की निगरानी में है, तो वहाँ पे नजर आया कि CCTV कैमरा है, जगह जगह लगा हुआ है। अगर हम गार्डनिंग की बात करें तो एक छोटा सा गार्डन हर घर में होना चाहिए, और कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन आप देखिए थोड़ा घास थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये बरसात की वजह से थोड़ा सा इसमें अभी कमी है। और आप गार्डन एक बार थोड़ा सा हम लोग नज़र घुमा के देख लेते हैं क्या क्या फूल यहाँ पे लगा। अच्छा, ये भी राजा साहब ने ही बनवाया हुआ है क्या? और कुछ क्या ये भी राजा साहब ने बनवाया होगा उसी समय का, अपने मनोरंजन के लिए इसमें बैठते रहे होंगे। और ये कब का बना है? ये भी उसी पीरियड का बना हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें बैठते हैं, अच्छा, मीटिंग वगैरह करते हैं यहाँ करके, बैठ करके आराम करते हैं। यहाँ पे देखिए तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये सब सूख गए हैं। देख रहे की कमी है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए ओह वाओ, लग्जरी फीलिंग। ये देखिए ये लग्जरी फीलिंग, इसमें बाबा जी बैठते हैं? कौन बैठते हैं? वही राजा साहब। हाँ, यहाँ पे देखिए जय गुरुदेव जी का है। और यहाँ पे इसमें अगर इस तरह का घर मिल जाए और इसमें तरह के सिर्फ रहना हो तो मज़ा ही आ जाए। मतलब
यहाँ पे आप बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, एक लग्जरी होटल टाइप फीलिंग आ रही है। और आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसी चीज़ें आपने देखी है या नहीं, मतलब अपने लोकल एरिया में, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप सो सकते हैं, जो यहाँ पे रहते होंगे वो सोते होंगे और मीटिंग वगैरह करते होंगे, है ना। जय गुरुदेव बाबा जो आते होंगे और यही उनका स्थान है। देखिए जगह जगह फोटो लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये है ना। है हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। और ये है कि इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है। ऊपर में खास फूस लगा हुआ है और नीचे में पूरा लग्जरी। गर्मी भी नहीं लगेगी ऊपर, देखिए। हाँ, गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंडी भी नहीं लगेगी, हर मौसम में मौसम है। हाँ। और यहाँ पे घासें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसको थोड़ा सा काटने और कटवाने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें हो रही है, अभी बारिश ख़त्म हुई है और अब इसमें आग लगाएंगे, उसके बाद काटना शुरू करेंगे ना। ये सूख जाएगा उसके बाद काटना शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हमें दिखाते हैं बाबा जी। यहाँ पर ये कुआं दिख रहा है, ये पहले के समय में यहीं से पानी की व्यवस्था रहती रही होगी, है ना। और ये जो बना हुआ है यहाँ, इसमें सब नौकर चाकर रहते थे, घोड़े रहते थे यहाँ। ये घोड़े रहते थे इसमें? इसमें एक घोड़ा रहता था यहाँ, हाँ, शौकीन जो अच्छा था। अच्छा, और बाकी उधर रहते थे घोड़े। अच्छा, वो जो मिट्टी का घर वो खपड़ेला दिख रहा है वहाँ पर, कितने सारे घोड़े इनके पास थे? अरे सब 10-11 घोड़े थे। ओह, यहाँ पे घोड़ों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए हौद लगा हुआ है उसमें घोड़ों को खाने के लिए, तो उसी में खाते रहे होंगे घोड़े, है ना। जो ऊंचे कैटेगरी घोड़े थे, सबसे अव्वल क्वालिटी के, हाँ, जिस पर राजा साहब चलते थे, वो घोड़ा यहाँ रहता था। और सवारी के लिए जो था वो वहाँ रहता था। बाकी घोड़े और उधर रहते थे, नौकर चाकर उस पर चलते थे। अच्छा, ये पूरा जो घर ही बना है ये कितने एरिया में बना होगा लगभग? अरे बेटा, ये 42 बीघे में है पूरा घर में। हाँ, पूरा इनकी बाउंड्री जो है 42 बीघे में। बाप रे बाप। यहाँ पे एक गाड़ी दिख रही है हमको, ये भी राजा साहब की रही उस समय की? उसी समय चलते थे, इस गाड़ी से 77 तक चलती। ये 1977 तक ये गाड़ी चलती थी। और ये कि हिस्ट्री कह सकते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ है, जो कि क्या कहेंगे, पुरातत्व विभाग को आकर के इसको ले जाना चाहिए। खंडहर हो रही है तो इसके लोग देख रेख क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इस तरह से इसको कबाड़ होने के लिए रख दिया है लोगों ने। उनके मरने के बाद इन लोगों के दिमाग में है कि इस पर राजा साहब चलते थे, अब उस लायक कोई है नहीं, इस पर दूसरे आदमी न बैठे। तो दूसरा आदमी ना बैठे तो इस तरह के इसको जंग लगने के लिए नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पेंट उंट करके थोड़ा सजा के रखना चाहिए कि राजा साहब हमारे बैठते थे इस पे, तो हमें इसको 100 पीस की तरह पुश्तों तक चलने के वाली बना दें, है ना। नहीं, जितने अब 77 से गाड़ी खड़ी है, आप देखिए 77 से कितना देर हो गया? हाँ, बहुत हो गया, 43-46 साल हो गया होगा। और तब से ये इसी तरह पड़ी हुई है। अब तक दूसरे लोहा होते, इंडियन लोहा होते, सब गल के खत्म हो जाते। तो ये कहाँ की बनी है गाड़ी? ये ब्लिज कंपनी की है, ये अमेरिका की। अच्छा, उस समय में अमेरिका से गाड़ी उन्होंने ऑर्डर तब इंडिया में गाड़ी नहीं थी। हाँ, सारी गाड़ियाँ तो विदेश से ही आती थी ना। अभी तो नया में टाटा वाली कंपनियां जो कुछ महिंद्रा और टाटा जो है कंपनियां जो है कि भारत की खुद की गाड़ियाँ बना रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं जीप है, और जीप ही ऐसी गाड़ी है जो शुरू में लोगों को देखने को मिली थी। और वही एक इसका शीशा वगैरह सब सही है, ऊपर का शीशा, ये शीशा, और इसमें उनका लोगो रहता रहा होगा, ये सारी चीज़ें कितना सही है ना। सब ठीक ठाक है, सिर्फ मेंटेन नहीं है। और मेंटेन ना रहने के नाते, नहीं तो ब्लिज कंपनी की गाड़ी है, ये गाड़ी अब कहाँ मिलेगी। इस पर 1 लाख रुपया खर्च कर दिया जाए, 100 पीस के लिए इसके रखा जाए। हाँ, इतिहास के लिए। हाँ, कि ताकि लोग देखें कि राजा जो थे वो इसी से चलते थे। अच्छा, ये किसका, इन्हीं का है कि किसी और का है? ये सब जानवर रहते थे, गाय भैंस रहती थी। हाँ, मैसी। और ये चक है वहाँ तक, जहाँ तक बत्ती जलती है, वहाँ तक चक प्लाट, पूरा प्लाट है 32 बीघा का। 32 एकड़। हाँ, सब ऐसे 4 प्लाट। अभी ये चीजें होती है कि बहुत सारे जो पहले के समय के जमींदार थे, राजा थे, उनके सारी जमीनें जो है नॉर्मली ज्यादातर तो बिक ही गई हैं, आम आदमी ने खरीद ली है। तो इनके पास वर्तमान में कितनी प्रॉपर्टी है अभी बची हुई? अभी ये 3 पार्ट में करीब 150 बीघा जमीन है। अच्छा, 150 बीघा का लगभग अभी भी है, तीनों पार्ट मिलाकर। हाँ, तीनों भाइयों का मिला के। नहीं तो सीलिंग में बाकी निकल जाती है ना, सीलिंग मनी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो ये अभी हमने दिखाई आपको एक हवेली,
आप हमको जब हवेली हमने याद आई तो हमको करण अर्जुन फिल्म की याद आई, उसी में जो ठाकुर साहब था उसकी जो कि हवेली हमको याद आई है। और वैसा ही कुछ आपके अम्बेडकर नगर में है, अम्बेडकर नगर कह सकते हैं, आजमगढ़ का अम्बेडकर नगर का बॉर्डर कह सकते हैं। अरवल से अगर आप 6 किलोमीटर और आगे आते हैं तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आपकी नज़र में अगर आप इस रास्ते से गए होंगे तो आपने जरूर इसको नोटिस किया हो। तो आज हमने इस हवेली का पूरा विवरण दिया है, आपको पूरा टूर करवाया है और इसके इतिहास को लेकर के, इसके बाद जो बाकी राजा महाराजा थे यहाँ के उनके बारे में हमने बात करी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।